Hello children, welcome back to my channel. Today I am going to explain the class 5 English chapter The Decision of the Panchayat. In Hindi, I have already explained the same chapter in English too. So if you have not watched that video yet, do check it out. Now let's continue and understand this interesting story together. Once upon a time, there lived a farmer in a small village. एक समय की बात है, एक बहुत ही हार्डवर्किंग फार्मर एक छोटे से विलेज में रहता था. ही हैड 2 फील्ड्स, उसके पास 2 फील्ड्स थे. ही यूज टू वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत ही हार्डवर्किंग फार्मर था. वेन ही प्रॉस्पर्ड, द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पर्ड इज टू बिकम सक्सेसफुल. जब वो सक्सेसफुल हो गया तो उसने क्या किया, ही बॉट अनदर फील्ड, उसने एक और फील्ड ले लिया. एंड उस फील्ड के पास में ही, द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट टू इट इज़ बिसाइड, उस फील्ड के पास में ही एक वेल था. क्योंकि फार्मर को, सिंस द फार्मर नीडेड अ सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि फार्मर को एक सोर्स चाहिए था अपने फील्ड के लिए, वाटर का सोर्स चाहिए था. सो ही बॉट द वेल फ्रॉम हिज नेबर, उसने क्या किया, उसने वेल को भी अपने नेबर से बाय कर लिया. नेक्स्ट थिंग, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, द नेबर वाज अ कनिंग मैन. द नेबर वाज अ कनिंग मैन, द नेबर, जो नेबर था, जो पड़ोसी था, ही वॉज वेरी कनिंग. द मीनिंग ऑफ कनिंग इज क्लेवर और हिंदी चालाक. ही वॉज वेरी क्लेवर. तो उसने क्या सोचा, ही थॉट ऑफ अ प्लान टू चीट द फार्मर. उसने एक प्लान सोचा फार्मर को चीट करने के लिए और हिंदी धोखा देने के लिए. द नेक्स्ट डे व्हेन द फार्मर रीच्ड द वेल, दूसरे दिन जब फार्मर वेल के पास गया, उसने वहाँ पर क्या देखा, ही फाउंड द नेबर स्टैंडिंग देयर. उसने देखा कि नेबर जो था वो पहले से ही वहाँ पर खड़ा हुआ था. ही रिफ्यूज टू लेट द फार्मर, द मीनिंग ऑफ रिफ्यूज इज डिनाई, डिनाई और मना कर देना. उसने फार्मर को पानी लेने से मना कर दिया. और टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल, उसने कुएं से पानी निकालने के लिए फार्मर को मना कर दिया. ऑन आस्किंग वाई, जब फार्मर ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसका रिप्लाई क्या था, आई सोल्ड ओनली द वेल टू यू नॉट द वाटर. उसने कहा कि मैंने जो है वो केवल तुम्हें वेल बेचा है, ना कि वाटर. द वाटर इज स्टिल बिलोंग्स टू मी. द मीनिंग ऑफ बिलोंग्स इज ओनर. इसका मतलब कि मैं, जो पानी है उसके अंदर का, मैं अभी भी उसका मालिक हूँ. आई एम स्टिल द ओनर ऑफ दिस वाटर. तो तुम इसमें से पानी नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक इट. द वरीड फार्मर डिडंट नो व्हाट टू डू. अब ऐसा सुनने के बाद फार्मर जो था, जो किसान था, ही बिकेम वेरी टेंस्ड, वो बहुत ही चिंताजनक में पड़ गया. द मीनिंग ऑफ टेंस्ड और चिंताजनक. सो ही वेंट टू द विलेज चीफ. तो वो कहाँ गया, वो विलेज चीफ के पास गया और उसने अपनी पूरी स्टोरी बताया. ही इज़ नॉट लेटिंग मी टू टेक द वाटर. उसने कहा कि जो नेबर है वो मुझे कुएं से पानी निकालने नहीं दे रहा है. आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी ऑफ द फार्मर, फार्मर की बात सुनने के बाद विलेज चीफ ने एक दिन डिसाइड किया फॉर द मीटिंग ऑफ द पंचायत. और द डे केम एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत गैदर्ड. फिर वो दिन आया और जो मेंबर्स थे उस पंचायत के वो इकट्ठा हो गए. गैदर्ड और इंग्लिश असेंबल्ड और इन हिंदी, वो सब इकट्ठा हो गए. और कहाँ इकट्ठा हुए, अंडर द बैनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए. जो बरगद का पेड़ था, दैट वॉज इन द सेंटर ऑफ द विलेज. वो द फार्मर एंड हिज नेबर वॉज समन्ड. द मीनिंग ऑफ समन्ड इज टू बुलाना. दोनों जो थे, दोनों को मीटिंग में बुलाया गया, इंग्लिश में कॉल्ड अपॉन. They both were called. The farmer explained the situation to the gathering. फार्मर ने अपनी सिचुएशन, जो वहाँ की गैदरिंग थी, उसको अपनी सिचुएशन बताई. द चीफ आस्क्ड द नेबर व्हाई ही वॉज नॉट लेटिंग द फार्मर. उसके बाद जो विलेज चीफ थे, उन्होंने नेबर से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम फार्मर को पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो वेल से. जैसा कि मैंने बताया कि जो नेबर था वो बहुत ही कनिंग था, बहुत ही चालाक था. उसने वापस से अपनी बात कही कि आई सोल्ड ओनली द वेल, मैंने उसे केवल वेल बेचा है, कुआं बेचा है, लेकिन पानी नहीं, उसके अंदर का पानी नहीं बेचा है. द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, मतलब मैं उसके जो अंदर का पानी है उसका मालिक अभी भी मैं हूँ, ना कि फार्मर. इसलिए वो पानी नहीं ले सकता. सो ही कैन नॉट ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल. द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एज वेल द विलेजर्स ट्राइड टू रीजन हिम विद हिम. जो पंचायत के मेंबर्स थे और जो गाँव के लोग थे, उन्होंने उससे उसका कारण पूछने की कोशिश की कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो ऐसा क्यों कर रहा होगा. बट ही वॉज वेरी एडमेंट. द मीनिंग ऑफ एडमेंट इज स्टबर्न और इन हिंदी जिद्दी और फर्म. वो अपने जो वो कह रहा था वो उसी पे अड़ा रहा. फाइनली द पंचायत मेंबर डिस्कस द मैटर एमंग देमसेल्व्स. उसके बाद जो पंचायत के मेंबर्स थे, उन्होंने उस मैटर को आपस में डिस्कस किया
और वो सब दे स्टूड अप टू गिव द जजमेंट, वो सब खड़े हो गए, जो गांव के लोग थे वो भी खड़े हो गए। द विलेजर्स चीफ बिगेन आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स वी एग्री दैट, जो विलेज के चीफ थे उन्होंने दोनों की स्टोरी सुनने के बाद कहा कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो नेबर जो कह रहा है कि वो सही कह रहा है कि उसने केवल वेल बेचा है ना कि पानी। ऐसा सुनने के बाद नेबर तो बहुत खुश हो गया, उसको लगा कि अब मैं तो ये जीत जाऊंगा, मैं ये केस जीत जाऊंगा, जो जजमेंट है वो मेरे साइड में रहेगा। लेकिन साथ ही साथ जो विलेज चीफ थे उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुमने पानी नहीं बेचा है, केवल वेल बेचा है, तो तुम उसके अंदर का वाटर किसी और के कुएं में नहीं रख सकते हो, जल्दी से जल्दी उसमें का पानी बाहर निकालो। ऐसा सुनने के बाद जो नेबर था वो बहुत शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसको पता था इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं उस कुएं से पानी निकाल लूँ सारा। विलेज चीफ ने कहा अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो इसका ओनर कौन होगा, फार्मर होगा। ऐसा सुनने के बाद फार्मर बिकेम वेरी रिलैक्स्ड, जो फार्मर था वो बहुत ही रिलीव्ड हो गया, रिलीव्ड मतलब रिलैक्स हो गया, और उसने बहुत वो खुश हो गया। द कनिंग नेबर रियलाइज दैट चीटिंग विल नॉट लीड एनीवेयर, जो चालाक नेबर था, जो पड़ोसी था, उसको रियलाइज हो गया कि जो चीटिंग है वो चीटिंग करना गलत है और वो उसको सही राह नहीं पे लेके नहीं जाएगी। और साथ ही साथ विलेज चीफ ने कहा ही हैड टू पे अ फाइन एज वेल एज अपोलोजाइज, उन्होंने कहा कि जो नेबर है उसको फाइन भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ में फार्मर से सॉरी भी, माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। द विलेजर्स प्रेज द विजडम ऑफ द पंचायत, जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने जो पंचायत का जो विजडम था उसको प्रेज किया, उसकी तारीफ की। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी पंचायत का फैसला? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि न्याय और सच्चाई सबसे ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। एंड देयर इज़ वन कोट, truth always shines bright. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.